मेरा नाम दर्जी गामलिन है। सिंस आई एम होल्डिंग एज LAC इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मैं अभी पहले जो वया मैडम ने जो बताया है वो एडवोकेट मैं ही हूँ। आप सभी को एडवोकेट दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो जो नाम्बी मैम की जो बगल में है हम लोग का ऑफिस, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस वहाँ में है, जू रोड में है। कोई अगर अब डिटेल कोई एड्रेस मालूम नहीं होने से काइंडली जो हमारे स्टाफ है आज जो आए हैं उन सभी से आप नंबर ले सकते हैं और काइंडली मेरे भी नंबर ले सकता है। तो मेरा आज का टॉपिक है मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हम लोग का क्रूशियल पार्ट है, हम लोग का जो लिविंग लाइफ में है, हम लोग का जो डोमेस्टिक लाइफ में है, कि हम उसमें क्या इम्पोर्टेंस प्ले रोल करता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कभी बाहर में जाते हैं, एनीवेयर आप होटल या कहीं भी स्टे हो जाता है ना, रेत कभी कभी रेत भी पड़ जाता है, कभी कभी रेत भी पड़ जाता है ना। तो इसी का खिलाफ आप अगर शादीशुदा नहीं है तो उसमें आपको पकड़ भी सकते हैं, कोई इस वहाँ का जो कानून होता है। एंड सेकेंडली हम लोग का जो आदमी है जो मतलब हम लोग का हाइट भी कम होता है, हम लोग का देखने में भी कम होता है, तो इसी का हिसाब से भी आदमी आपको गलती से आपको मैरिज नहीं है बोल के आपको पकड़ सकते हैं। एट दैट मोमेंट हम लोग क्या करना चाहिए, आप उसी अगर आप लीगली अगर मैरिज सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आपको फंडामेंटल राइट को अभी कभी इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेगा, आपको कहीं गलती से आपको नहीं उठाएगा, कोई भी पुलिस हो कोई भी रेप मारने से। वो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है कि आप जब पति पत्नी होता है तो आपका जो शेयर हाउस जो प्रॉपर्टी होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होते समय आपका जब लीगली वाइफ का जो क्लेम है वो माना जाता है कोर्ट में। यानी कि आप सेकेंड थर्ड वाइफ आप जब भी आप शादी करता है दैट विल नॉट काउंट, वो आप काउंट नहीं करता है। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली जो अभी जो शादी है हम लोग का जो अपना कस्टमरी लॉ होता है, जो निशी का होता है, जो आदि का होता है, जो गालो का होता है, तांगसा का होता है, एनी काइंड ऑफ ट्राइब्स हम लोग का कस्टमरी लॉ में होता ही है। बट देन हम लोग क्या करना है, हम लोग जो अपना जो लीगली प्रोसीजर एक कानून का प्रोसीजर स्पेशल लॉ, हम लोग स्पेशल लॉ कहता है इसको, स्पेशल लॉ एक में हम लोग उसको हम लोग शादी में करना चाहिए। वो पार्ट एक है। और है चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी में आपका हक बनता है कि आप वेरेस आप शादी होने से आपका जो लीगली आप वाइफ है तो आप चाइल्ड का जो गार्जियंस का रोल, आप जो बच्चा को जो क्लेम कर सकता है वो है। उसके बाद कभी भी आजकल जो और एक है जॉइंट अकाउंट। जब जॉइंट अकाउंट खुलता है ना आप लोग का जो बैंक में कहीं भी जो प्राइवेट में है गवर्नमेंट में है, उसी में भी आपका जो लीगल जो सर्टिफिकेट है ना, जो मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है, इसमें भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग का जितना भी जो आप जो केस फाइल करेंगे, जो केस फाइल करता है आप लोग किसी का पास डोमेस्टिक वायलेंस, किसी का पास फिजिकल अब्यूज, किसी का पास एसोल्ट, जो भी अन्य प्रकार का जो मतलब आपका साथ अगेंस्ट में जब करता है तो उसी में अगर आपको जब लीगली आपका वाइफ जो क्लेम करता है तो कोर्ट दोस्तों बिल मत आपका जो कोर्ट का जो लीगली वाइफ है उसी को जो दर्जा दिया जाता है। तो यही है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट आप सबके लिए, सिर्फ हम लोग का यहाँ पे अरुणाचल में नहीं है बट एंटायर हम लोग का जो बाहर काउंट्री में भी है। और एक आप सभी को भी मैं बता दूं कि सीखने से आजकल जो हम लोग का जो टेक्नोलॉजी, आज हम लोग टेक्नोलॉजी दुनिया में जी रहा है, तो हम जब देखते हैं बाहर काउंट्री USA, उसमें देखते हैं अपना एक लीगल एडवोकेट रखता है। क्योंकि हम लोग का जो अभी ग्रोन जो आप लोग के जो ग्रोन स्टेज है जो हम लोग अरुणाचल में है, जो कानून लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग बोल के एक है ना सर। आप
अच्छा से नहीं जानते। जब अच्छा से नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। अच्छा से जानने के लिए आप सीखने से आप मेरा सजेशन है एडवोकेट अपना एक होना भी जरूरी है। आप सीखने से आप किसी को नंबर हो जो भी हो नंबर लेकर रखने से मेरा ख्याल से वो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। और मेरे सजेशन के लिए हम इम्पोर्टेंस क्या क्या करना है उसमें हम लोग को जैसे मैरिज रजिस्टर में क्या क्या करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे पति पत्नी करा करके वो 3 पासपोर्ट तो चाहिए एक साथ ना ये पासपोर्ट साइज में। उसके बाद जो एफिडेविट डिक्लेरेशन वो हम लोग बना देगा। आप लोग जैसे डिक्लेरेशन कोई अम्मा बाबा जो यहाँ में बैठा हुआ जो भी हो कोई आप लोग नहीं जानता है लिखने तो एनी काइंड ऑफ वो जो लिखने वाला होता है तो हम लोग का जो जीएल से जो मेंबर्स होता है हम लोग का जो एडवोकेट होता है लीगल एड का जो एडवोकेट होता है हम लोग कर देता है। एंड इवन देन उसमें हम लोग सब कुछ आप लोग को जो लीगल में जो पूछना चाहते हैं वो भी हम लोग एक साथ ही बता देता है। और आप लोग जैसे कोर्ट में जाएगा तो आप लोग दौरा भाग उसके बाद ऑफिस में जाएगा तो मालूम नहीं चलता है ना। इसका कारण से आप लोग का पास डिस्ट्रिक्ट हो या डिस्ट्रिक्ट डीएलसी में भी आप पूछ सकते हैं इनका जो जानकारी ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे है तो मेरा ऑफिस में काइंडली आइए। और हम लोग का जो जितना भी है आप लोग का साथ जो टेम्पलेट दिया है ना जो ये पेम्पलेट को काइंडली आप पढ़ने नहीं जाने से भी अपना बेटी बेटा पति पत्नी जो घर में जो पढ़ा लिखा बेटी बेटा लोग है पढ़ने दीजिए। आज हम लोग का वोमेंस डे में हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ था तो हम लोग को अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हम लोग को पेम्पलेट दिया है और कुछ बेनिफिशियरी भी हम लोग को बताया है। कुछ याद नहीं रहता है तो याद नहीं रहने का कारण से ये जो हम लोग पेम्पलेट हम लोग को दिया है तो ऐसे है हम लोग काम करता है। क्योंकि अपना जैसे हॉर्टिकल्चर का जैसे कि उसका जो अपना बेनिफिशियरी कुछ स्कीम होता है ना हम लोग भी अपना अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस का अपना स्कीम है तो उसको हम लोग आप लोग का सामने जो अवेयरनेस आपको आज अगर एक को भी अगर किसी को बेनिफिशियरी बेनिफिट मिलने से आप लोग के लिए खुश है। हम लोग कितने बहुत खुश है। दैट इज़ द मोटो हम लोग का एक दूसरे को जितना भी हम लोग डिमोरलाइज नहीं करना है। और जितना भी हम लोग का जो अभी जो डॉक्यूमेंट्स जो पासपोर्ट ST-PRC भी हम लोग जरूरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी मिलता है क्लास 10 सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो है। हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट लीगली कोर्ट मेरा एडवोकेट जो रिसर्च पर्सन है ना वो लोग बता दिया है। तो जितना भी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है और जो रजिस्ट्रेशन अभी जो नाम और नंबर्स एंट्री नहीं किया मेरा स्टाफ वहाँ में बैठा है काइंडली जो मेंबर्स है काइंडली एंट्री कर दीजिए ना। जो अगर आपको फ्रीली आप मैरिज के लिए अब चाहिए तो हम लोग वहाँ में मेरा एडवोकेट बैठा हुआ है आप काइंडली वहाँ में एंट्री कर दीजिए ना फ़ोन नंबर और जिसको मैरिज का ज़रूरी है। तो लास्टली मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरा जितना भी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है एंकोर सर एंड ऑल द मीडिया पर्सन और जितने भी जो आज का जो बाहर में जो भी है हम लोग का जो सक्सेस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एक दूसरे का जो साथ दिया है सभी को तहे दिल से थैंक यू पायालिचो।